दोस्तों स्वागत है आप लोग का 2023 की एक नई एनिमे के अंदर जिसका नाम है सोलो लेवलिंग। और आप में से बहुत सारे लोग इस एनिमे का काफी समय से इंतजार भी कर रहे थे। तो चलिए इस एनिमे को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर देना। सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 1 की शुरुआत में हम लोग अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घायल होता है, जिसके बाद वो बताता है कि मेरा नाम सांग जिन वू है और मेरी रैंक ई है, यानी कि मैं ई रैंक का हंटर हूँ। और हंटर गिल्ड के अंदर मेरी जो रैंक है वो सबसे लोएस्ट है और मैं सबसे कमजोर हंटर हूँ। और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ कुछ ऐसा होगा। हाँ, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। जिसके बाद यहाँ पर उसके ऊपर काफी सारी चीजें जो यहाँ पर अटैक करती हैं और इस तरह हमारा ये सीन कट होता है। अगले सीन में हम लोग यहाँ पर एक सिटी को देखते हैं जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी बस से उतरा होता है, जिसके बाद वो बताता है मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ। हालांकि मेरे को अपने आप को भी एक हंटर कहते हुए शर्म आती है। मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ और मेरे पास किसी भी प्रकार की कोई भी रीजनरेशन एबिलिटी भी नहीं है। और मैं जितनी बार भी डंजन के अंदर जाता हूँ हर बार घायल होकर ही बाहर आता हूँ, और कई बार तो मैं मरते मरते बचा हूँ। और एक हंटर की जो जॉब है वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी को दांव पे लगाते हैं। और मैं इसको इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे को ये पसंद है। जिसके बाद सांग जिन वू एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास पहुंचता है। इस कंस्ट्रक्शन साइट पे एक पोर्टल ओपन होता है जिसकी मदद से ये लोग डंजन के अंदर जा सकते हैं और वहाँ पे हंटिंग कर सकते हैं। सांग जिन वू यहाँ पर एक हंटिंग ग्रुप के साथ काम करता है, जिसके बाद हम लोग को बताता है कि वो ये सब कुछ पैसों के लिए करता है। और वो बताता है कि वो उन पैसों से अपनी बीमार माँ के मेडिकल बिल भरता हूँ। तो जो भी मेरे को पैसे हंटर गिल्ड पे करता है मैं उससे अपनी मदर के मेडिकल बिल पे करता हूँ। और मेरे जैसा नॉर्मल इंसान जिसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है उसको इसके अलावा कोई दूसरी जॉब भी नहीं मिलती है, तो मेरे को ये मजबूरी में करना ही पड़ता है। जिसके बाद वो यहाँ पर कॉफी वाले के पास जाता है और उससे कॉफी मांगता है, लेकिन कॉफी वाला उसको मना करता है और कहता है कि कॉफी आज खत्म हो गई सारी। सांग जिन वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि आज तो मेरे को कॉफी भी नहीं मिली, लगता है मेरा आज का दिन बहुत ज्यादा बुरा है। और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम जूही होता है। जूही यहाँ पर सांग जिन वू के ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाती है और उसको कहती है कि तुम फिर से डंजन से काफी ज्यादा घायल होके आए हो। जिसके बाद संग उससे पूछता है और उससे कहता है कि क्या तुम भी हमारे साथ डंजन में जाने वाली हो। जूही उसको बताते हैं कि हाँ मैं भी तुम लोगों के साथ डंजन में जाने वाली हूँ। जिसके बाद जूही उससे पूछती है मेरे को पहले ये बताओ कि तुम्हारे चेहरे पर ये चोट कैसे लगी। संग उसको कहता है कि मेरे को नहीं पता, शायद ये मेरे को जब मैं हंटिंग कर रहा था तब उसके दौरान मेरे को चोटें लग गई होंगी। जिसके बाद ये दोनों एक जगह पर बैठ के बातें करते हैं। जिसके बाद जूही उससे पूछती है कि अच्छा मेरे को ये बताओ कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था हंटिंग के दौरान कि तुमको इतनी ज्यादा चोटें लग गई। जूही उससे कहते हैं क्या तुम इतने ज्यादा यहाँ पर घायल हो गए कि तुमको हॉस्पिटल जाना पड़ा। संग उसको बताता है कि हाँ बिल्कुल। संग जिसके बाद उसको बताता है कि हम लोग ई रैंक के डंजन में थे और बाकी सभी लोग जो भी उस डंजन के अंदर गए हुए थे उनमें से सिर्फ मेरे को यहाँ पर घायल हुआ, यानी कि सिर्फ मैं ही घायल हुआ उनमें से। जूही उसको कहती है क्या ऐसे कैसे हो सकता है। सांग उसको बताता है कि असल में यहाँ पर जितने भी मेरे साथ बाकी लोग गए हुए थे वो हायर रैंक के थे, तो इसीलिए उन लोगों ने अपने साथ हीलर नहीं लेकर गए थे। और जब मैं यहाँ पर जख्मी हुआ तो वहाँ पर हीलर था ही नहीं। जिसपे जूही उनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहती है कि वो लोग हीलर क्यों नहीं लेकर गए। संग उसको कहता है कि अरे नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मैं कमजोर हूँ। संग उसको कहता है कि जैसा कि आप जानती हो मिस जूही कि मेरे को इन सब की आदत पड़ चुकी है। जिसके बाद जूही भी उसको कुछ नहीं बोलती है। और जब ये लोग बातें कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर सामने देखते हैं कि असल में यहाँ पर जो डंजन का गेट होता है वो यहाँ पर ओपन हो जाता है, यानी कि अब उन लोगों को यहाँ पर वो लोग इस गेट के थ्रू डंजन में जा सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है और कहा जाता है कि सभी के सभी लोग आ जाओ, यहाँ पर जो डंजन का गेट है यहाँ पर ओपन हो चुका है। जिसके बाद ये लोग एक एक करके सभी के सभी यहाँ पर डंजन के अंदर जाने लग जाते हैं। और फाइनली आखिरकार यहाँ पे संग जो होता है वो भी यहाँ पर उस पोर्टल के थ्रू डंजन के अंदर चला जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो लोग काफी देर से चल रहे होते हैं लेकिन वो रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा होता है। जहाँ पर वो सभी लोग बातें कर रहे होते हैं और हमको जल्द से जल्द यहाँ पर बॉस को ढूंढ के उसको यहाँ पर खत्म करना होगा। और अगर हम लोग यहाँ पर ऐसा नहीं कर पाते 1 घंटे के अंदर तो यहाँ पर जो पोर्टल है वो बंद हो जाएगा और हम लोग को लगभग 40 मिनट यहाँ पर घूमते हुए हो गया है। जिसपे यहाँ पर जो संग होता है वो यहाँ पर जूही से माफी मांगता है और कहता है कि मेरे को माफ कर देना कि तुम मेरी वजह से यहाँ पर अंदर आ गई, और अगर मैं वोट नहीं करता तो हम सभी लोग यहाँ से बाहर चले जाते। जिसपे जूही को कहते हैं कि तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। संग उससे कहता है कि क्या तुम सही में ठीक हो। जिसपे जूही को चिल्लाते हुए कहती है क्या बकवास कर रहे हो, मैं इस तरीके से ठीक कैसे हो सकती हूँ, और तुम्हारी वजह से मेरे को यहाँ पर आना पड़ा। ये जो मिशन है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। क्या ये तुमको पता है कि मैंने अपनी कितनी ज्यादा हीलिंग पावर का इस्तेमाल किया तुमको हील करने के लिए, और फिर भी तुम यहाँ पर डंजन में आ गए फिर से यहाँ पर बॉस को मारने के लिए। और अगर तुम फिर से यहाँ पर जख्मी हो जाते हो, घायल हो जाते हो, तो मैं तुमको किस तरीके से हील करूंगी। जिसपे संग कहता है कि असल में यहाँ पर इसी वजह से जिंदा हूँ क्योंकि ये एक बी रैंक की हीलर है जो कि मेरे को हरदम फ्री में यहाँ पर हील कर देती है। जिसके बाद दोनों आपस में थोड़ी बहुत और बातचीत करते हैं। इसके बाद चलते चलते ये लोग यहाँ पर एक जगह पे पहुंच जाते हैं जिसके सामने बहुत बड़ा सा दरवाजा होता है। उनका लीडर उनसे कहता है कि मेरे को लगता है कि इस दरवाजे के पार बॉस है। जिस पर उनसे एक बंदा कहता है कि यहाँ पर अगर ये बॉस का रूम है तो ये ज्यादा खतरनाक क्यों नहीं लग रहा है, डरावना क्यों नहीं लग रहा है। यहाँ पर तो काफी सारे मॉन्स्टर्स होने चाहिए थे आसपास, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या सही में ये बॉस का रूम है भी या नहीं। जिसके बाद उनका जो लीडर होता है वो यहाँ पर जाके दरवाजा खोलता है और कहता है कि हम लोग इतना अंदर आने के बाद वापस तो नहीं जाएंगे, और मेरे को लगता है कि हम लोग यहाँ पर पहले ही हंटर हैं जो कि जगह पे आए हैं। अगर तुम लोग को वापस जाना है तो तुम लोग वापस जा सकते हो। आपस में थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद फाइनली ये लोग उस गेट को खोल देते हैं और उस गेट के अंदर चले जाते हैं। और अंदर का माहौल देखकर ये सभी लोग कहते हैं कि ये तो काफी ज्यादा बड़ा एरिया है अंदर। सामने वो लोग देखते हैं कि बहुत बड़ा स्टैचू होता है और उसके साथ में काफी ज्यादा छोटे छोटे स्टैचू होते हैं। और वो जो छोटे स्टैचू होते हैं उनमें से किसी के पास तो वीपन्स होते हैं, किसी के पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं और कई के पास और भी दूसरे प्रकार के हथियार होते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग सामने बीच में जो बड़ा सा स्टैचू होता है
उसको देखते हुए कहते हैं कि क्या ये इन सभी लोगों का बॉस है, क्योंकि इन सभी स्टैचू में से यही सबसे बड़ा स्टैचू लग रहा है। लेकिन वो जो लीडर है वो कहता है अरे नहीं, ये कैसे बॉस हो सकता है, ये तो एक स्टैचू है सिर्फ। इसके बाद वो सभी लोग आसपास हर जगह चेक करते हैं और यहाँ पर बताते हैं कि आसपास यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर एक भी मॉन्स्टर नहीं है। सामने बस ये जो स्टैचूज दिख रहे हैं यही सब स्टैचूज है, इन स्टैचूज के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। उनका लीडर साइड में रख के किसी चीज को देख रहा होता है। तभी उनमें से जो बंदा होता है वो कहता है कि सर यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टैचू पे कुछ लिखा हुआ है। जिसके बाद जो लीडर होता है वहाँ स्टैचू पे जाता है और वहाँ पर पढ़ने जाता है कि उस स्टैचू में क्या लिखा हुआ है। और हेडिंग के टॉप पे लिखा हुआ होता है कार्थीनो टेम्पल्स कॉमेंडमेंट्स। जिसके बाद वो एक एक करके तीनों को तीनों यहाँ पर जो कमेंटमेंट्स लिखे होते हैं उसको यहाँ पर पढ़ना शुरू करता है। सबसे पहली होती है लॉर्ड की पूजा करो, और दूसरी लिखी होती है लॉर्ड की तारीफ करो, और तीसरी होती है अपने वफादारी को साबित करो। और तभी जूही जो होती है वो सांग से कहती है कि उधर देखो। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो जो स्टैचू है उसकी आंखें हिल रही है, वो जो बड़ा वाला बॉस है उसकी आंखें। जिस पे सांग कहता है कि हाँ मेरे को तो ऐसा नहीं लग रहा है। और तभी उसको एहसास होता है और कहता है कि मेरे को यहाँ पर कुछ गड़बड़ क्यों लग रहा है। जिसके बाद उनका लीडर बताता है कि असल में इन कमेंटमेंट्स के नीचे लिखा हुआ है कि जो इनको फॉलो नहीं करेगा वो इस रूम से जिंदा वापस बाहर नहीं जा पाएगा। और ऐसा कहने साथ यहाँ पर जो दरवाजा होता है वो भी यहाँ पर बंद हो जाता है, जिसको देखकर सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, काफी ज्यादा डर जाते हैं। उनमें से जो बंदा होता है वो कहता है कि तुम लोग तो बेमतलब में डर गए, रुको मैं यहाँ पर अभी जाकर दरवाजा खोलता हूँ। और वो लोगों से कहता है कि यहाँ पर जो भी खजाना वगैरह मिलेगा वो तुम लोग रख लेना, मैं तो बस यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। और जैसे वो यहाँ पर जाके गेट को छूता है तभी उनको जो लीडर होता है वो चिल्लाते हुए कहता है रुको, दरवाजा गेट मत छूना, वहाँ से पीछे हटो। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो स्टैचू होता है वो यहाँ पर उसके ऊपर एक कुल्हाड़ी चलाता है और उसको मार देता है और फिर से अपने पोजीशन में जाके खड़ा हो जाता है। जिसको देखने के बाद यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं काफी ज्यादा हैरान होते हैं, काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उनमें से जो उनका एक साथी है वो मारा जा चुका है। संग और जिन्हू दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। जिसपे जिन्हू कहती है कि अगर ये वाला स्टैचू हिल सकता है इसका मतलब यहाँ पर जितने स्टैचू है क्या ये भी हिल सकते हैं। और यहाँ पर वो जो बॉस का स्टैचू था वो भी यहाँ पर हिल रही थी, उसको देखो। मेरे को लग रहा है कि ये स्टैचू भी यहाँ पर हिल रहा है, इसकी आंखें भी हिल रही हैं। असल में यहाँ पर जो बड़े वाली जो मूर्ति थी उसने इन लोगों पर जो अटैक किया था उसमें यहाँ पर जो मिस्टर सॉन्ग होते हैं उनका एक हाथ जो होता है वो कट जाता है। जिसको देखकर वहाँ पर जो बाकी सभी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, काफी ज्यादा डर जाते हैं। कि इनका जो दोस्त होता है वो यहाँ पर उनको बताता है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे थोड़े लोग ही मरे हैं, अगर सांग जो है सही समय पे हम लोग को नीचे बैठने के लिए नहीं कह रहे तो हम सभी मारे जाते और हम लोग को यहाँ से बाहर निकलना होगा। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे सांग को देखते हैं जो कि यहाँ पर जीहू को उठाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जीहू होती है वो यहाँ पर बेहोश हो गई होती है और काफी यहाँ पर डर गई होती है। जिसके बाद मिस्टर सॉन्ग जो होते हैं सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई भी खड़ा नहीं होगा, जो जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे रहो, और अगर हम लोग खड़े होते हैं तो हमारे ऊपर दोबारा से अटैक होगा, इसीलिए कोई भी मत हिलना। जिसकी बात सुन के बाकी सभी जो लोग होते हैं कहते हैं ठीक है मिस्टर सॉन्ग हम समझ गए। मिस्टर सॉन्ग जो होते हैं वो यहाँ पर सांग को बोलते हैं कि मिस जूही जो है वो यहाँ पर डर को अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पाती और इसीलिए वो बी रैंक की हीलर होने के बावजूद भी वो नॉर्मल रेट्स में ही जाती हैं। पर यहाँ पर तो मेरे को कुछ गड़बड़ ही लग रहा है। जिसके बाद ये लोग मूर्ति को देखते हैं और मूर्ति की आंखों में से यहाँ पर धुआं निकल रहा होता है और ये सभी लोग काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। मिस्टर सॉन्ग जो होते हैं वो सांग से कहते हैं कि सिर्फ वही लोग मर रहे हैं जो कि हिले हैं। सांग कहते हैं हाँ ये बात तो सही है। और तभी सांग की जो नजर होती है वो यहाँ पर उनके जो हैंड कट गया होता है उस पर जाती है, जिसको देखने के बाद वो कहते हैं सर आपका आर्म। मिस्टर सॉन्ग को कहते हैं कि इसकी चिंता तुम मत करो, मैं ठीक हूँ, बस हाँ ये जो मेरी ब्लीडिंग निकल रही है, खून निकला, बस इसको रोक दो। जिसके बाद सांग जो होता है उनके वहाँ पर पट्टी बांध देता है। जिसके बाद मिस्टर सॉन्ग यहाँ पर सांग से पूछते हैं कि तुमको क्या लगता है इस बॉस का लेवल क्या होगा। वैसे तो मेरे को भी नहीं पता। मिस्टर सॉन्ग बताते हैं कि मैं इससे पहले ए रैंक या डी रैंक के रेट्स पर ही जाता हूँ, कभी कभार मैं बी रैंक के रेट्स पे भी चला जाता हूँ, पर मैं इतना तो कह सकता हूँ कि ये डंजन ना ही तो ए रैंक है और ना ही बी रैंक, क्योंकि ए रैंक और बी रैंक में इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स तो नहीं होते हैं। और ये जो बॉस है मेरे को तो ये एस रैंक लगता है। जिसके बाद मिस्टर सॉन्ग को बताते हैं और उसको कहते हैं कि वहाँ पर जो 3 कमेंटमेंट्स लिखी हुई थी, पहली लॉर्ड की पूजा करो, दूसरा लॉर्ड की तारीफ करो और चौथा अपनी फेथ को साबित करो, और जो ये नहीं मानेगा वो इस रूम से जिंदा नहीं जाएगा। सॉन्ग मुझसे कहता है कि अच्छा इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो कुर्सी पे बड़ा स्टैचू बना हुआ है ये यहाँ पर इन सभी का बॉस है, तो यही यहाँ का लॉर्ड है और इन सबको हम एक साथ नहीं हरा सकते। फिर सॉन्ग पूछता है कि आप ठीक तो है ना, क्योंकि आपकी जो बिल्डिंग है वो रुकी नहीं रही है। मिस्टर मुझसे कहते हैं कि इसके अलावा हम कुछ और कर भी तो नहीं सकते ना। और जब हम लोग डंजन में आ रहे थे तो मैं अपने साथ 3 हीलर्स लेकर आया था, जिनमें से एक हीलर्स तो लेजर की वजह से मारा गया, उसकी यहाँ पर मेरे को बॉडी भी नहीं मिल रही है, और दूसरा हीलर काफी ज्यादा डर गया है, और तीसरा हीलर वो लड़की है तो यहाँ पर जीहू की बात कर रहा होता है जो की बेहोश हो चुकी है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि मैं किसी भी हीलर का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, जो भी मैं तीनों को लाया था, क्योंकि उनमें से 2 तो जिंदा है, बाकी एक तो मर ही चुका है। जिसमें मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं कि मेरे को लगता है कि हम लोग को यहीं पे झुके रहना चाहिए जब तक सिचुएशन हैंडल नहीं हो जाती है, और जब तक हम लोग सिचुएशन को अच्छी तरीके से समझ नहीं जाते हैं, और जैसे हम लोग को मौका मिलेगा हम लोग यहाँ से बाहर भाग जाएंगे। बाकी सभी जो लोग होते हैं वो यहाँ पर बैठ के रो रहे होते हैं और अब कहते हैं कि हम लोग ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक डी रैंक की डंजन थी, यहाँ पर ज्यादा पावरफुल बॉस कैसे हो सकता है। सांग अपने मन में सोच रहा होता है और कहता है कि अगर हम लोग इसी तरीके से खड़े रहे तो क्या हम लोग बच पाएंगे, और अगर हम लोग भागने की कोशिश करते हैं तो गेट पे जो गार्ड्स खड़े हैं वो फिर से हमको मार देंगे, जिस तरीके से उसने पहले हंटर को मारा था, और मेरे को नहीं लगता कि ये स्टैचू हमको यहाँ से निकलने देंगे। और तभी उनके ग्रुप पे जो मेंबर होता है वहाँ पर खड़ा रहता है और कहता है कि मैं यहाँ पर इस तरीके से नहीं रह सकता और मेरे को यहाँ पर इस तरीके से नहीं मरना है, मैंने बड़ी मुश्किल से एक बड़े गिल्ड को ज्वाइन किया था और अब मैं यहाँ पर मर नहीं सकता। और यहाँ पर ये जो हंटर है इसकी स्पेशल पावर है स्पीड। इसके बाद वो अपने स्पीड पावर का इस्तेमाल करके वहाँ से भागने का ट्राई करता है। मिस्टर सॉन्ग जो होता है कुछ चिल्लाने की कोशिश करते हैं कि नहीं ऐसा मत करो, तुम क्या करने की कोशिश करो, मत तुम हिलना मत, लेकिन यहाँ पर वो नहीं मानता है और यहाँ पर जैसे वो बाहर जाने की कोशिश करता है वो भी मर जाता है। जिसके बाद वहाँ पर और जो हंटर्स होते हैं वो यहाँ पर चिल्लाना शुरू करते हैं इस चीज को देखने के बाद। इसके बाद हम लोग सांग को देखते हैं। सांग अपने मन में सोचते कहता है ये स्टैचू हमको जब चाहे तब मार सकते हैं। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि इनके लिए हमको मारो तो एक कीड़े जैसा है, ये हमको इस तरीके से मार रहे जैसे हम यहाँ पर कीड़े हैं और कुछ भी नहीं। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि ये लोग चाहे तो हमको एक साथ मार सकते हैं,
जिसपे सॉन्ग कहता है कि अरे हाँ, पर ये हमको मार क्यों नहीं रहे एक साथ। जिसपे मिस्टर सॉन्ग को कहते हैं कि अभी मुझे कैसे पता। वैसे हाँ, ये जो मूर्ति है ये हम लोग के ऊपर डायरेक्टली अटैक नहीं कर रही जब तक कि हम लोग मूव नहीं कर रहे हैं। और ये बाकी मॉन्स्टर तो बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि बाकी मॉन्स्टर तो हम लोग को देखते हैं हमारे ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन ये इस तरीके से अटैक नहीं कर रहे हैं और ये लोग एक प्लान के मुताबिक काम कर रहे हैं। इनका एक पैटर्न है, जैसे कि सामने यहाँ पर जो गेट के पास स्टैचू खड़ा है, जैसे कोई गेट को टच करने जाता है वो स्टैचू उसको निपटा देता है। और ये जो बड़ा वाला बॉस स्टैचू है, जब हम लोग जैसे हरकत करते हैं तब ये यहाँ पर लेजर बीम छोड़ता है अपनी आंखों से और हम लोग को मार देता है। और जैसे ही सॉन्ग जो होता है वो यहाँ पर पैटर्न का बारे में सुनता है तो उसको यहाँ पर एक चीज आ जाती है, वो कहता है मेरे को यहाँ पर कोई पैटर्न ढूंढना पड़ेगा इनके बीच में, समझना पड़ेगा आखिरकार कर क्या रहे हैं यहाँ पर ऐसे। जिसके बाद सांग कहता है कि मेरे को लगता है कि इस कमरे के अंदर एक रूल है, हम लोग को उस रूल को फॉलो करना होगा। सांग की नजर उन कमेंटमेंट से पड़ती है, जिसके बाद वो यहाँ पर मिस्टर सॉन्ग से पूछता है कि वैसे यहाँ पर मेरे को आप पहला कमेंट बताइए। मिस्टर सॉन्ग को बताते हैं कि उनमें से पहली जो कमेंटमेंट थी वो ये थी कि लॉर्ड की पूजा करो। सॉन्ग सामने जो बड़ी वाली मूर्ति होती है उसको देखते हुए कहता है मेरे को लगता है कि यही लॉर्ड है। और फिर यहाँ पर वो धीरे धीरे उठना स्टार्ट करता है, जिसको देखने का मिस्टर सॉन्ग को चिल्लाते हुए कहते हैं नहीं ऐसा मत करो, क्या कर रहे हो, पागलपन है तो। और मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो बॉस है ये हम लोग के ऊपर तभी अटैक करता है जब हम लोग एक सर्टेन हाइट से ऊपर उठते हैं, ना कि हम लोग मूव करते हैं। और मैंने पहला यहाँ पर जो कमेंट था उसका मतलब समझ लिया है, उसका मतलब ये है लॉर्ड की पूजा करनी, इसका मतलब ये है कि लॉर्ड के सामने झुकना है और हम सभी को इसके सामने झुकना होगा। जिसके बाद सभी लोग कहता है कि सभी लोग इनके सामने झुको, जिसके बाद सभी लोग को कहता है कि सभी लोग करो, लेकिन कोई नहीं करता, सब लोग कहते हैं नहीं पागलपन ऐसा मत करो। जिसके बाद सभी लोग कहता है कि पहले कमेंट का मतलब यही है लॉर्ड की पूजा करो, यानी लॉर्ड के सामने झुको। मिस्टर सॉन्ग जो होते हैं सभी लोग को इस बात कहते हैं कि सभी लोग इसके सामने झुक जाओ और ऐसा ही करते हैं बाकी सभी लोग जो होते हैं वो बॉस स्टैचू जो होता है उसके सामने झुक जाते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो बड़ा वाला स्टैचू होता है उसके यहाँ पर चेहरे की जो एक्सप्रेशन होती है वो एकदम चेंज हो जाती है, वो यहाँ पर हंसना शुरू कर देता है। कि इनका दोस्त कहता है कि इसके चेहरे को क्या हुआ, क्या ये हमको इस तरीके से देखकर खुश हो रहा है। और वो कहता है कि हमको इस तरीके से कब तक रहना होगा और इसने पता नहीं कितने लोगों को मार दिया, हम लोग को यहाँ से लगता है जाना होगा। जिसके बाद वो कहता है कि लगता है मेरे को यहाँ पर उठना होगा, मैं देखता हूँ। और फिर यहाँ पर वो उठ जाता है, लेकिन यहाँ पर वो जो बॉस होता है उनके ऊपर अटैक नहीं करता और ऐसा सभी लोग देखते हैं और सभी लोग यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होते हैं कि बॉस ने यहाँ पर इन लोगों के ऊपर अटैक नहीं किया। जिसके बाद सॉन्ग उन लोग कहता है कि हम लोग अभी भी सेफ नहीं है और सभी लोग देखते हैं वो बड़ी जो मूर्ति बॉस वो यहाँ पर अपनी कुर्सी से उड़ जाता है, जिसको देखने के बाद फिर जो सभी लोग होते हैं फिर से घबरा जाते हैं काफी ज्यादा। और सभी लोग कहते हैं क्या ये हम लोग से फाइट तो नहीं करने वाला अब। जिसके बाद मिस्टर सॉन्ग जो होते हैं सॉन्ग से कहते हैं कि जल्दी बताओ अब हम लोगों को क्या करना है, क्या तुम्हारे पास कोई और भी प्लान है। जिसके बाद सांग उनको कहता है कि मेरे को नहीं पता कि हम लोग अब यहाँ पर क्या करना है। जिसके बाद सांग कहता है कि हाँ मेरे को जी पता है, यहाँ पर हम लोगों ने पहला यहाँ पर कमेंट तो पूरा कर ही दिया है, अब हम लोग को दूसरा कमेंटमेंट पूरा करना है, यानी कि लॉर्ड की प्रे करो। जिसके बाकी सभी जो हंटर होते हैं काफी परेशान होते हैं, कहते हैं इससे पहले तो हमने कभी प्रे की ही नहीं। तभी यहाँ पर इनके ग्रुप का जो एक हंटर होता है वो कहता है कि मैं इससे पहले चर्च में काम कर चुका हूँ तो मेरे को पता है कि कैसे प्रे करनी, ये मैं काम कर सकता हूँ। इनका दोस्त कहता है क्या ये काम कर रहा है और तब हम लोग देखते हैं कि वो बीच में से कर जाता है, उसके वहाँ पर डेथ हो जाती है। जिसको देखने के बाद बाकी सभी लोग कहते हैं कि हम लोग इसका प्रे कैसे कर सकते हैं, ये तो एक डेविल है ना कि ये गॉड। जिन्हों कहता है कि हम लोग यहाँ पर बुरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि पीछे यहाँ पर बड़ी वाली स्टैचू है और सामने हमारे वो गार्ड्स है, हम तो यहाँ पर पूरी तरीके से फंस चुके हैं। जिन्हों अपने मन में सोचते हुए कहता है कि हम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते, मेरे को ही कुछ यहाँ पर सोचना होगा ऐसा कुछ जो कि हम लोग कर सके, क्योंकि हम लोग इनसे बच नहीं सकते भागकर, क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ वीपन ही है और हम इसी तरह से भागते रहेंगे तो हम लोग मारे जाएंगे। और तभी जिन्हों यहाँ पर काफी सोचता और कहता है कि काफी लोगों के पास यहाँ पर वीपन है लेकिन कुछ के पास यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्यों है, ये लोग यहाँ पर इसका क्या काम है। और मेरे को ऐसा तो नहीं लगता कि ये लोग अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ हमारे ऊपर यहाँ पर अटैक करने वाले हैं, कुछ तो राज है यहाँ पर। इसके बाद जिन्हों कहता है कि जब हम लोग यहाँ पर जिन गार्ड्स के पास वीपन थे जब उनके पास हम लोग जाते हैं तो वो लोग हमारे ऊपर अटैक करते हैं, क्योंकि उनके पास वीपन है, लेकिन इन स्टैचूज के पास इन गार्ड्स के पास तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अगर हम लोग उनके पास जाएंगे तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से हमारे ऊपर अटैक तो नहीं करेंगे। और मिस्टर सॉन्ग इसकी बात सुनकर ऐसा ही करता है और वो चले जाते हैं यहाँ पर एक स्टैचू के पास जिसके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है और वहाँ पे जाके खड़ा हो जाते हैं। और जैसे मिस्टर सॉन्ग वहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर वो जो स्टैचू होता है वो उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना शुरू कर देता है और बाकी सभी लोग भी ऐसे ही करते हैं। जिन्हू जो होता है वो जिन्हू को लेकर जो आखिरी बचा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसके पास चला जाता है, लेकिन वो बजता ही नहीं है। जिन्हू उसको चिल्लाते हुए कहता है बजो, तुम बज क्यों नहीं रहे हो, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाओ, पर वो नहीं बजाता है। जिसके बाद जिन्हू जो होता है वो यहाँ पर कहता है मेरे पास एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और वो भागते वहाँ पर जाता है, लेकिन तभी उसके ऊपर जो गार्ड होता है वहाँ पर अटैक कर देता है जिसमें जिन्हू काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और वो यहाँ पर लॉर्ड से कहता है, जो सामने बड़ी वाली स्टैचू बॉस होता है, उसे कहता है कि अगर तुम सच में लॉर्ड हो तो मेरी मदद करो, मेरे को कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट वाला स्टैचू दे दो जिससे कि मेरी जान बच सके। जिन्हू जो होता है वो रिंग तो एक स्टैचू पास पहुंच जाता है और यहाँ पर जो लेडीज की स्टैचू होता है वो यहाँ पर गाना गाना शुरू करती है और इस तरीके से जिन्हू जो होता है वो यहाँ पर बच जाता है। और इसके बाद यहाँ पर जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचूज होते हैं वो एक साथ जब गाना गाते हैं तो यहाँ पर जो उनकी सेकंड कमेंटमेंट्स होते हैं वो भी यहाँ पर पूरी हो जाती है और वो बॉस स्टैचू होता है वो वहीं पर रुक जाता है। जिसका जिन्हू के पास जिन्हू भागते हुए आती है और उसकी कटी हुई टांग देखकर उसको यहाँ पर हील करने लग जाती है। जिन्हू उसको मना करता है लेकिन जिन्हू नहीं मानती है और कहते चुपचाप बैठ जाओ और यहाँ पर उसकी जो टांग होती है उसको यहाँ पर हील करने लग जाती है। जिन्हू यहाँ पर अपनी बहुत ज्यादा मैजिकल पावर इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से उसके नाक से भी खून आने लग जाता है और अलार्म बजने की आवाज आती है। उसके साथ ही जिन्हू के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है तुमने सीक्रेट मिशन के सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लिया है। जिसपे जिन्हू अपने आप से कहता है कि आखिरकार मैंने कौन सा सीक्रेट मिशन पूरा कर लिया। विंडो में से उसको आवाज आती है कि आपके पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी डिसाइड कीजिए, और अगर तुम मना करते हो तुम्हारी हार्ट जो है वो यहाँ पर 0.02 सेकंड में रुक जाएगी और तुम मर जाओगे। तो क्या तुम इसको एक्सेप्ट करना चाहते हो? जिन्हू अपने मन में सोचते हुए कहता है अगर मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो इसका मतलब मैं यहाँ पे नहीं मरूंगा। जिन्हू कहता है कि हाँ ये वही चांस है और मेरे को ये चांस लेना पड़ेगा। इसके बाद वो हाँ बोल देता है और तभी जिन्हू में से बहुत तेजी से यहाँ पे रोशनी
रोशनी निकलती है और इसी पे कट हो जाता है। अगले दिन में हम लोग जिन्हों को देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर। जिन्हों की एकदम से आंखें खुलती है, अपने आप को देखते हुए कहते हैं क्या क्या ये कोई सपना था, मैं बच कैसे गया और मैं आखिरकार हूँ कहाँ। आसपास देखने के बाद पता चलता है असल में हॉस्पिटल में। वो अपने आप से कहते हैं मैं हॉस्पिटल में क्या कर रहा हूँ। और तभी वो सामने देखता है तो सामने से इंस्पेक्टर आ रहे होते हैं। इंस्पेक्टर कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर जाग गए। इंस्पेक्टर जिन्हों के पास आता है। जिन्हों उसको देखते हुए कहता है कि तुम कौन हो। इंस्पेक्टर उसको बताता है कि मैं माफी चाहूंगा अगर तुम मेरे को देखकर सरप्राइज हो गए। जिसके बाद बताता है कि हम लोग हंटर गिल्ड के इंस्पेक्टर है। कहता है कि आखिरकार इंस्पेक्टर मेरे से क्यों मिलना चाहते हैं। इंस्पेक्टर उसको बताता है कि तुम यहाँ पर 3 दिन से हॉस्पिटल में ही पड़े हुए थे और आज 3 दिन बाद तुमको होश आया है। जिसकी बात सुनकर जिन्हों कहते क्या मैं 3 दिन से बेहोश था। जिन्हों उन लोगों से पूछता है कि जूही और मिस्टर सॉन्ग के साथ क्या हुआ, क्या वो लोग सेफ है। इंस्पेक्टर उसको बताता है कि हाँ बिल्कुल वो सभी लोग सेफ हैं, लेकिन मिस्टर सॉन्ग का एक आर्म कट गया और इसीलिए अब से वो यहाँ पर हंटर्स के तौर पर काम नहीं कर पाएंगे और अब शायद वो रिटायर हो जाए। इंस्पेक्टर उसको बताता है और साथ ही में जो जूही है उसका यहाँ पर अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है क्योंकि वो यहाँ पर इतना ज्यादा डर गई थी वहाँ पर, तो शायद अब वो यहाँ पर एक हंटर के तौर पर ज्वाइन नहीं करना चाहेगी। बाकी जो हंटर्स है लाइक किम, जिन्हों से इंस्पेक्टर बीच में रोकते हुए कहता है कि नहीं ठीक है, मेरे को बस इन लोगों के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी, अब मेरे को किसी के बारे में कुछ जानकारी नहीं चाहिए। इंस्पेक्टर उसको बताता है कि डबल लेयर डंजन के अंदर सिर्फ 6 लोग बचे थे। हालांकि हंटर जब हंट के लिए जाते हैं तो उनको हरदम खतरा ही रहता है, लेकिन इस बार तो बहुत ज्यादा खून खराबा हो गया। वो बताता है और जब हम लोग वहाँ पर पहुंचे तो बाकी सभी लोग वहाँ से जा चुके। वहाँ पर सिर्फ तुम थे जो कि ऑल्टर के ऊपर पड़े हुए थे। कोई भी स्टैचू या कुछ भी वहाँ पर आसपास था नहीं। जिसकी बात सुन के जिन्हों कहता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है। इंस्पेक्टर को बताता है कि हम लोग भी विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन जब हम लोगों ने बाकी सभी लोगों की जो कि वहाँ से भागे थे अपनी जान बचा के, उन लोगों से जब हमने पूछताछ की तो उन सभी के जो स्टेटमेंट्स थे वो एकदम सेम थे, तो हम लोगों को भी इस पे विश्वास करना पड़ा और हम लोगों को ऐसा लगता है कि तुमको यहाँ पर डबल अवेकिंग मिली है। जिन्हों अपने मन में सोचते कहता क्या डबल अवेकिंग। इंस्पेक्टर उसको बताता है ह्यूमंस को अवेकिंग पावर रिसीव होती है तब उनके जो हंटर स्टैट्स हैं वो सेट हो जाते हैं, लेकिन कुछ हंटर्स का 12 से जो उनकी पावर होती है वो अवेक्ड होती है पहली बार के बाद। कुछ केसेस में हम लोगों ने ऐसा देखा है कि यहाँ पर जो सी रैंक के हंटर्स होते हैं वो डायरेक्टली ए रैंक पे चले जाते हैं और ए या बी रैंक के जो हंटर्स हैं वो लोग डायरेक्टली एस रैंक पे चले गए। तो शायद ऐसा हो सकता है और इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। जिसके बाद इंस्पेक्टर जो होते हैं उसको एक चीज दिखाते हैं और उसको बताते हैं कि ये एक मैजिक पावर डिटेक्टर है और यहाँ पर सिर्फ ये करना है कि असल में यहाँ पर जो माना क्रिस्टल है इसके ऊपर तुमको अपना हाथ रखना है और हम लोगों को तुम्हारे मैजिक पावर का पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर अपने मन में सोचते हुए कहता है अगर सच में वहाँ पर कोई डेथ लेवल का मॉन्स्टर था, वहाँ पर कोई सरवाइव कर गया, तो इसका मतलब ये है कि वो कोई नॉर्मल हंटर नहीं होगा। इस सिचुएशन को सिर्फ ए रैंक या एस रैंक के जो हंटर्स होते हैं वही सुलझा सकते हैं। इसके बाद जिन्हों जो होता है डिटेक्टर के ऊपर अपना हाथ रखता है। इसके बाद वहाँ पर रीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है कि जिन्हों की यहाँ पर जो मैजिक पावर है वो कितनी है। डिटेक्टर होता है उसके अकॉर्डिंग जिन्हों की यहाँ पर जो मैजिक पावर है वो सिर्फ 10 है। इंस्पेक्टर कहता है कि कचरा कचरा ही रहेगा जैसा कि मैंने सोचा था। यहाँ तक कि जो सबसे लोएस्ट ई रैंक के हंटर्स होते हैं उनकी मैजिक पावर कम से कम 70 तो होती ही है। ऐसा लगता है कि हम लोगों ने तुम्हारे ऊपर बेमतलब का शक किया। ऐसा कहने के बाद इंस्पेक्टर जो होते हैं वो यहाँ से चले जाते हैं। जिन्हों कहता है क्या कुछ भी नहीं। जिन्हों सामने यहाँ पर जो विंडो स्टेटस होता है उसको देखते हुए कहता है कि क्या इस विंडो को ये लोग नहीं देख पाए। तभी विंडो उसको बताती है कि आपके पास एक मैसेज आया है। तो कहता है क्या मेरा जो पैर है वो तो अभी भी यहाँ पर है और मेरे चेस्ट पे जो यहाँ पर चोट लगी थी काफी गहरी वो भी ठीक हो गई है। कि असल में सपना क्या है और सच्चाई क्या है। क्या मेरे को उन लोगों को ये बात बतानी चाहिए थी कि मैं यहाँ पर एक विंडो स्टेटस देख पा रहा हूँ। जिसके बाद जिन्हों जो होता है सामने स्क्रीन जो होती है उस पर टच करने की कोशिश करता है, मैसेज पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन अपने मन में सोचते कहता है कि लगता है यहाँ पर ये टच स्क्रीन नहीं है और इसलिए मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ। और जिन्हों जब ऐसा कुछ कर ही रहा होता है तभी उसकी जो सिस्टर होती है वो वहाँ पर आ जाती है और उसको बोलती है कि ब्रदर आप क्या कर रहे हैं। जिन्हों की सिस्टर उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाती है और बोलती है कि तुम हर बार जब भी डंजन के अंदर जाते हो तो यहाँ पर इंजर्ड होकर ही आते हो। ये बात तुमको पता ही होगी कि मैं तुम्हारी कितनी ज्यादा चिंता कर रही थी। जिन्हों उसको इस बात के लिए सॉरी बोलता है। जिन्हों की सिस्टर उसको बोलती है कि बाकी सभी जो लोग डंजन से आते हैं वो एकदम सही आते हैं, लेकिन सिर्फ तुम ही हो जो कि डंजन से जितनी बार भी आए हो हर बार इंजर्ड होकर ही आए हो। जिसके बाद जिन्हों की सिस्टर उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है तुम अब एक बात समझ लो, एक बार और अगर तुम इंजर्ड होकर आए तो मैं यहाँ पर जो अपनी स्टडी है उसको छोड़ दूंगी और काम करना शुरू कर दूंगी। जिन्हों अपनी सिस्टर से पूछता है क्या तुमको यहाँ पर विंडो स्क्रीन दिखाई दे रही है, जिसके उसकी सिस्टर को कहते हैं तुम्हारे सर में चोट लगी है, मेरे को ऐसी कोई भी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। जिसके बाद जिन्हों अपनी सिस्टर से पूछता है गेम के अंदर अगर तुमको अनरीड मेल पढ़ना हो तो तुम किस तरीके से करोगे। जिसको उसकी बहन बोलती है कि मैं यहाँ पर मेल बॉक्स को ओपन करोगी। जिन्हों यहाँ पर मेल बॉक्स को ओपन करता है, मेल बॉक्स में उसको यहाँ पर दिखता है कि तुमको डेली क्वेस्ट कंप्लीट करना है जो कि है ताकतवर बनना। उसकी सिस्टर को कहती है ठीक है अभी मैं जा रही हूँ, मैं बाद में आऊंगी। उसकी सिस्टर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद स्क्रीन चेंज होती है, वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि प्लेयर की ग्रोथ में सिस्टम जो है उसकी हेल्प करेगा और अगर वो सिस्टम के ऑर्डर को फॉलो करने में फेल हो जाता है तो उसको यहाँ पर पेनल्टी देनी होगी। इसके बाद यहाँ पर जिन्हों कहता है कि मेरे को तो यहाँ पर कुछ भी समझ आ रहा है आखिर बोल क्या रही है। जिन्हों याद करता है कि जब यहाँ पर वो ऑल्टर के ऊपर पड़ा हुआ था डंजन में तब इसी प्रकार की उसके सामने एक स्क्रीन आई थी। जिन्हों बोलता है कि चेक और उसके सामने यहाँ पर गोल आ जाता है कि उसको आज डेली क्वेस्ट में क्या करना है, जहाँ पे लिखा होता है पुशअप्स करने, स्क्वाट्स करने, रनिंग करने 10 किलोमीटर, ऐसे और भी गोल्स लिखे हुए होते हैं। यहाँ पर एक वार्निंग लिखी होती है जहाँ पर बताया जाता है
अगर तुम डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करने में फेल हो जाते हो तो तुमको यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगी और वहाँ पर एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है, जिसको देखने के बाद जिन्हों कहता है कि अभी ये क्या मजाक है। और ऐसा करने के बाद वो यहाँ पर बेड पे वापस लेट जाता है। जिन्हों जब सो के वापस जागता है तो यहाँ पर उसको बताया जाता है डेली क्वेस्ट को तुम यहाँ पर पूरा नहीं कर पाओ, इसीलिए तुमको यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगी। इसके बाद जिन्हों यहाँ पर जिस बेड के ऊपर लेटा होता है बेड बहुत तेजी से हिलने लगा, जिसको देखने के बाद जिन्हों कहता है क्या यहाँ पर कोई भूकंप आ गया है क्या। तभी यहाँ पर वो देखता है कि एक दूसरी जगह पहुंच गया, जहाँ पर देखता है वो क्या अभी यहाँ पर मैं कहाँ पर आ गया हूँ। जिन्हों चिल्लाते हो कहते हैं क्या ये तो रेगिस्तान है। इस पर जिन्हों कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ एक ड्रीम है। और तभी पीछे से यहाँ पर कुछ आवाज आती है, पीछे देखते हैं तो कहते हैं क्या मॉन्स्टर, पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है। जिन्हों फटाक से अपना यहाँ पर जो स्क्रीन होता है उसको यहाँ पर ऑन करता है और उसको उस क्वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो बताई जाती है, जहाँ पर लिखा होता है कि यहाँ पर जो प्लेयर है उसको पेनल्टी तौर पे सर्वाइव करना होगा। उसको यहाँ पर सर्वाइव तब तक करना होगा जब तक समय खत्म नहीं जाता है, तो उसको यहाँ पर 4 घंटे तक रहना होगा। फिर जिन्हों की तो हाथ खराब हो जाती है उस मॉन्स्टर को देखने के बाद, वो कहते हैं क्या ये कोई मजाक चल रहा है क्या। तो फिर वहाँ से वो भागना शुरू करता है, क्योंकि यहाँ पर जो मॉन्स्टर होता है वो उसके पीछे पड़ जाता है, पूरी ताकत लगा होता है, भागना शुरू करता है। जिन्हों यहाँ पर काफी समय से उस मॉन्स्टर से बच के भाग रहा होता है और फाइनली जब उसके यहाँ पर 7 सेकंड बचे होते हैं तो जो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर अटैक करने वाला था, उसको मारने वाला था। लेकिन तभी यहाँ पर सिटी का क्वेस्ट का जो टाइम होता है वो यहाँ पर टाइम हो जाता है। जिन्हों सीधा हॉस्पिटल में पहुंचता है, स्क्रीन पे बताया जाता है कि आपका जो पेनल्टी क्वेस्ट था अब वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और तभी यहाँ पर नर्स आती है अंदर और किसी को हेल्प के लिए बुलाती है। इसके बाद हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं। यहाँ पर 2 नर्सें आपस में बातें कर रही होती है। उनमें तो जो एक नर्स होती है वो बोलती है क्या तुम उस पेशेंट को जानती हो जिसका नाम सांग जिन वो है। मैंने सुना है कि वो एक हंटर है। जिस पे दूसरी नर्स उसको बताते कि हाँ उसको रोज यहाँ पर रनिंग करते हुए देखती हूँ, यहाँ तक कि उसको यहाँ पर सिर्फ होश में आए हुए सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं। मैंने इसके बारे में डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने मेरे को बताया कि हंटर्स जो है नॉर्मल इंसानों की तुलना में काफी तेजी से रिकवर होते हैं इन वो को देखते हैं, जो कि हम लोग को बताता है उसको होश में आए हुए 4 दिन हो चुके हैं। उसने यहाँ पर कुछ चीजें पता की है। पहली चीज, मेरे सामने जो स्क्रीन दिखाई दे रही है ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये सच में है। हालांकि इस चीज को मेरे अलावा कोई और नहीं देख सकता है। जिनवू जैसे ही अपना यहाँ पर डेली क्वेस्ट पूरा कर लेता है उसको यहाँ पर रिवॉर्ड मिलता है, जिसके बाद स्क्रीन पे बताया जाता है कि आपको यहाँ पर एक रिवॉर्ड चॉइस करना होगा। जिनवू यहाँ पर स्टेटस रिकवरी का जो रिवॉर्ड होता है उसको चूज करता है। इसके बाद वो यहाँ पर पूरी तरीके से एकदम दोबारा से रिकवर हो जाता है। जिनवू बताता है कि उसने अभी यहाँ पर जो रिवॉर्ड चुना था उसकी हेल्प से उसने एक्सरसाइज के बाद जो भी यहाँ पर उसको थकावट हुई थी वो सभी रिकवर हो जाती है। इसके बाद जिन्हों बताता है कि यहाँ पर स्टैट्स पॉइंट्स है और यहाँ पर एक रैंडम बॉक्स आइटम है और स्टैट पॉइंट का इस्तेमाल करके मैं अपने कैरेक्टर का जो स्टैट्स है उसको यहाँ पर इंक्रीज कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पर जैसे जैसे अपना जो कैरेक्टर का स्टैट्स है उसको बढ़ाऊंगा तो मैं और भी ज्यादा ताकतवर होता जाऊंगा। ये एक तरह से गेम की तरह है। इसके बाद अगले सीन में हम लोग जिनवू को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है। जिनवू रिसेप्शनिस्ट को बताता है कि आज उसको बाहर जाना किसी काम से, तो रिसेप्शनिस्ट को अलाउ कर देते हैं। अगले दिन में हम लोग जिनवू को देखते हैं जो कि स्टेशन पे आया होता है और अपने साथ वो एक की लाया होता है। और वो इस स्टेशन पे इसलिए आया होता है क्योंकि उसको यहाँ पे पता चलता है ये जो की है का इस्तेमाल करके ये एक इंस्टेंट डंजन खोल सकता है। लेकिन वो ये चेक करने के लिए आया था कि क्या ये की सच में काम करती है या नहीं। को ये जो की थी वो उसको रिवॉर्ड पे मिली जब उसने अपना जो टेस्ट था उसको कंप्लीट किया था। और अपने आप से कहता है कि दुनिया का जो सबसे वीकेस्ट है उसको एक डबल अवेकिंग मिली है। अगर ये बात लोग सुनेंगे तो वो मेरे ऊपर काफी ज्यादा हंसेंगे। काफी ज्यादा तेज भाग रहा था, इसलिए वो सोचा था अगर डंजन में कोई भी खतरा महसूस होगा तो वहाँ से वो भाग जाएगा अपनी रन एबिलिटी का इस्तेमाल करके। जिसके बाद जिनवू जो होता है उस इंस्टेंट डंजन के अंदर चला जाता है और जैसे वो इंस्टेंट डंजन के अंदर जाता है तो जहाँ से वो एंटर लिया होता है वो तुरंत ब्लॉक हो जाता है, जिसको देखने के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है। वो कहते हैं क्या ये क्या बकवास चल रहा है, एंट्रेंस तो ब्लॉक हो गया, अब मैं भागूंगा कैसे अगर यहाँ पर खतरा होगा। तो विंडो स्टेटस से जिनवू को ये पता चलता है कि वो इस डंजन से बाहर जाने का सिर्फ 2 ही उपाय है, या तो वो बॉस को किल करे और या तो रिटर्न क्रिस्टल का इस्तेमाल करे। और जैसा कि उसके पास रिटर्न क्रिस्टल नहीं है तो अब उसको यहाँ पर बॉस को ही किल करना पड़ेगा। जिनवू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अभी कुछ दिनों पहले की जो बात है जब मैं एक ई रैंक के मॉन्स्टर से भी फाइट करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था और आज मेरे को इतना बड़ा डंजन खुद ही क्लियर करना है और वो भी अकेले। और इसी के साथ ये वाला जो एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना नेक्स्ट एपिसोड को जल्द से जल्द देखने के लिए। बाकी मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।